with love and light to all. आज मैं हारिका मारवा आपके लिए लेके आई हूँ एक टैरो रीडिंग. आई एम गोइंग टू सी आप लोगों की एनर्जी कैसी है. एनर्जी के बेसिस पे ही हमारी जो भी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं दे आर बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट एनर्जीज. सो आपके सामने ये 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. द पिंक लोटस एंड देयर इज़ अ स्मॉल ब्यूटिफुल गोमती चक्र ट्री एंड एन ऑरेंज लोटस. आप 2 मिनट के लिए मेडिटेट करके मन को शांत करके आप सिर्फ अपने माइंड में ये सोचना कि आप अपने फ्यूचर के लिए मे बी कल के लिए मे बी अभी से नेक्स्ट मोमेंट के लिए क्या चाह रहे हैं. आपको इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट आपको चूज करना है. उसके बेसिस पे हम देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसी हैं. जिन्होंने चूज किया है पिंक लोटस उनकी एनर्जीज इस टाइम पर कैसी है. लेट्स सी दैट. फॉर द पिंक लोटस जो आपके कार्ड्स बोलते हैं वो है this card, then I'll go for this, I'll go for this. So let's see इस टाइम पे आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं. Oh, indecision. The second card says rest and rejuvenation, and this is reversed, the thinking woman. इस टाइम पे शायद आपकी जो एनर्जीज चल रही हैं बहुत ही एक जद्दोजहद मन में चल रहा है. मे बी इट इज़ रिलेटेड टू आपके आगे आपको बहुत सारी चॉइसेस दिख रही हैं या कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स है. बहुत कन्फ्यूजन्स है क्योंकि हम इस कार्ड में देख सकते हैं देयर आर 2 पाथ्स, 2 रास्ते हैं और जो ये लेडी है वो बीच में खड़ी है और कहीं ना कहीं उसे समझ नहीं आ रहा. और आगे अगर आप देखेंगे देयर इज़ अ वेरी ड्राई ट्री. तो इसका मतलब है कि जो आप रास्ता लेना चाहते हैं आपको शायद समझ नहीं आ रहा. This is related to finances, this is related to your career, this is related to your love life and relationship. आपके माइंड में इस टाइम पे किसी भी बात को लेके जो कंफ्यूजन्स चल रही हैं आपकी एनर्जीज वही वर्क कर रही हैं. तो आपको जो गाइडेंस मिलती है वो ये है कि दिस इज़ द टाइम आपको रेस्ट एंड रिज्यूवनेट करना चाहिए. मतलब आपको अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करना चाहिए. जब हमारा मन अशांत होता है, जब हम बहुत इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहते हैं तो दैट इज़ नेवर अ राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन. वो कभी भी एक सही वक्त नहीं होता किसी बात की डिसीजन लेने का. हो सकता है वो करियर रिलेटेड हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और आप बैठे हम ये करें या ये करें. और इस मोमेंट पे अगर आपकी डिसीजन क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी कंफ्यूज्ड हैं तो हो सकता है कहीं गलत डिसीजन ना ले लें आप इम्पल्स पे. दैट मीन्स जल्दबाजी करने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है. जो थर्ड कार्ड है दैट इज रिवर्स द थिंकिंग वुमन. बहुत सोच रहे हैं आप, शायद सोच भी रहे हैं और मुझे लग रहा है कि देयर इज सम फीमेल एनर्जी जो आपके साथ काम कर रही है और शायद आपको गाइड कर रही है या मिस गाइड कर रही है. बट डिसीजन आपको लेना है. तो किसी से अगर कोई लेडी आपको गाइड कर रही है या आप खुद अपनी सूझबूझ से पहले देखिए कि चीज़ें कैसी हैं. जब आप शांत मन से अपने बारे में सोचेंगे, शांत मन से अगर आप कोई डिसीजन लेंगे इट कैन नेवर बी रॉन्ग. जब हमारी मेंटल एंड हार्ट की हार्मनी होती है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं. बट इस टाइम पे आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है. लेट मी सी अ मैसेज फॉर यू. दिस इज रिवर्स्ड एंजल ऑफ बैलेंस. इसका मतलब है एंजल्स भी आपको ये कह रही हैं, जो यूनिवर्स जो फरिश्ते हैं वो भी आपको यही कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम आप अपना बैलेंस बना के चलिए. जब आप अपने को पीछे रख देते हैं तो यूनिवर्स भी आपको पीछे धकेल देती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द टाइम बड़े शांत मन से. आई विल नॉट टेल यू अगर जो जॉब कर रहे हैं कि आप जॉब छोड़ दें और घर बैठ जाएं और बैठ के नहीं. वट एवर यू आर डूइंग यू डू दैट बट डू विद अ हैप्पी माइंड. और जब आपके पास एक अलोन टाइम है थोड़ा सा मे बी सुबह के टाइम 5 मिनट अपने आप को दीजिए जिससे आप अपना मेंटली अपने आप को रिलैक्स करिए. अनुलोम विलोम करिए. बिकॉज जब आपकी सन एनर्जी एंड मून एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी आप खुद देखेंगे आप जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल राइट होगा. तो दिस इज द टाइम टू जस्ट रिलैक्स. डोंट टेक एनी डिसीजन इन इम्पल्स. जल्दबाजी का टाइम बिल्कुल भी नहीं है.
जिन्होंने चूज़ किया है ये गोमती चक्र ट्री, उनके लिए रीडिंग एंड एनर्जीज क्या कहती हैं। सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या बोलती हैं। The first card which it is reversed and it says attachment। मेरे को लगता है थोड़े टाइम पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके लाइफ में चल रही थी एंड आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे थे, बट अभी जो एनर्जीज चल रही हैं वो कह रही हैं कि आपने शायद कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, विच इज़ रियली वेरी गुड। क्योंकि जब हम किसी चीज़ से बहुत अटैच हो जाते हैं, अटैच का मतलब मैं पर्सनल रिश्तों की भी बात कर रही हूँ और सिर्फ पर्सनल रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अगर हम नेगेटिवली किसी चीज़ के साथ भी अटैच हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। क्योंकि जब हम किसी से प्यार भी करते हैं तो हमें लेट गो करना चाहिए, हमें एक स्पेस देने की ज़रूरत पड़ती है। तो शायद ये वो टाइम है जब आपने कुछ अपनी अटैचमेंट्स को लेट गो करा है। और द सेकेंड थिंग इज एनवी। कई बार ऐसे, दिस इज अगेन अ रिवर्स कार्ड। सी हाउ ब्यूटिफुली, कितनी सुंदर तरीके से एनर्जीज वर्क करती हैं। देखिए आपने बहुत चीज़ों को लेट गो किया है। जो ये कार्ड भी आया है ये भी ये कह रहा है कि जो आपकी ओल्ड फीलिंग्स ऑफ एनवी थी या प्रॉबेबली आपके कुछ ओल्ड पैटर्न्स थे, शायद वो लैक के पैटर्न्स हो। कई बार कुछ चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हम दूसरे को देखते हैं और हमें ये लगता है ये हमारे पास नहीं है, दैट इज़ वो भी एक तरह से एक एनवी है। बट रिवर्स कार्ड ये कह रहा है कि ये आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो उस ओल्ड पैटर्न को आप कट कर दें। इवन ये एनर्जी इसके साथ दोबारा से वर्क कर रही है कि आप एक जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां पर आपको लेट गो, अपनी पुरानी पैटर्न्स को, अपनी पुरानी अटैचमेंट्स को लेट गो करना है एंड आगे। इट इज सो ब्यूटिफुल। दिस कार्ड सेज पेशेंस। क्या होता है जब हम अपनी काफ़ी चीज़ें, हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, हम लेट गो कर देते हैं, कुछ नई चेंजेस आ जाती हैं हमारी लाइफ के अंदर, बट हमें लगता है वेयर आर वी गोइंग, व्हाट आर वी डूइंग। बट ये कार्ड ये बोल रहा है कि पेशेंस, आपको सब पता चलेगा जो आपने पुराना आपकी थॉट थी, लैक की थॉट थी, एनवी थी, या किसी के साथ बिना बात पे, हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ जो आपको हेल्प नहीं कर रही थी, जो आपका टॉक्सिक में भी बिहेवियर जिससे आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जीज ही कह रहे हैं कि अब आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप सही बात पे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई विल टेक अनदर कार्ड विच इज हैप्पी फैमिली। तो जो चेंज आप अपनी लाइफ में लेकर आए हैं तो वो चेंज आपको लेके जाने वाला है एक बहुत हैप्पीनेस के टुवर्ड्स। यू विल जस्ट सी मे बी इन अ फ्यू डेज, मे बी इन अ फ्यू वीक्स, देयर इज गोइंग टू बी सम सेलिब्रेशन। जो सिंगल है, जिन्होंने अपने किसी पुराने रिलेशनशिप को लेट गो किया है, या किसी ने अपनी जॉब, मे बी दैट जॉब वाज नॉट, आपके करियर में आपको चेंज करने वाले थे, वो व्हाट वाज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ, आपने उसको लेट गो किया है, तो यू विल सी अ ब्यूटिफुल हैप्पी चेंज कमिंग इन योर लाइफ। अगर वो हैप्पीनेस हो सकता है वो प्रेजेंट जॉब में हो, वो प्रेजेंट रिलेशनशिप में हो सकता है वो अपना थोड़ा सा रुख बदल दे, हो सकता है आप उसी जगह में रहें मगर सर्कमस्टांसेस में भी आपके लिए चेंज हो जाए। सो आई वुड से दैट यू आर ऑन द राइट पाथ एंड देयर इज सेलिब्रेशन एंड हैप्पी न्यूज़ कमिंग इन योर वे, जो आपको बस उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको देना पड़ेगा। सो for the orange lotus, I'll take out the cards for you. Yes. So for the orange lotus, let's see आपकी एनर्जीज इस टाइम क्या कह रही हैं और आपके मन में और आपके दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है। So this is a card of contract। हो सकता है इस टाइम पे आप लुकआउट थे, मे बी फॉर अ रिलेशनशिप, मे बी वो रिलेशनशिप अब एक अलग लेवल पे जाने वाला था, मे बी शादी होने वाली होगी या कोई बात पक्की होने वाली होगी, कोई डील के बारे में, मे बी अ बिजनेस डील, मे बी आप कोई जॉब देख रहे थे। सो वट एवर जो भी इस टाइम पे चल रहा है, कोई भी रिलेटेड टू एनी कॉन्ट्रैक्ट और
देखिए, शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. यू नो, देर आर सो मैनी अंडरस्टैंडिंग्स विच आर, जो भी हो रहा है दैट विल बी इन योर फेवर. किसी की लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी अगर कोई सोच आपको चल रही है लाइफ में, कुछ ऐसा जैसे मैंने पहले फर्स्ट रीडिंग में भी बोला था, कहीं पे भी किसी की जद्दोजहद चल रही होगी, तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि वो डील आपके फेवर में होने वाली है. द नेक्स्ट कार्ड सेज एंजल ऑफ बैलेंस. अगेन शायद मैंने आज की रीडिंग में ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ बैलेंस को देखा है कि जो इस टाइम यूनिवर्सल एनर्जी सबके लिए, आई थिंक ग्लोबली ये चल रही है. जस्ट मेक अ बैलेंस, जस्ट अपना बैलेंस बना के चलो, बिकॉज इधर एंजल ऑफ बैलेंस इज देयर. एंड अगेन दिस इज द सेकेंड टाइम इन द रीडिंग एंजल ऑफ बैलेंस आए हैं और वो कह रहे हैं अपना बैलेंस बना के चलो, बिकॉज फर्स्ट में भी देर इज अ डील. सो डोंट गेट वेरी ओवर एक्साइटेड और ओवर उसे हाइप मत कर देना. कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, तो जो डील आपकी फेवर में या कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी तरह से कुछ चीज़ आपकी फेवर में आए हैं, तो डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड बैलेंस बना के चलो. इस टाइम पे आपको यूनिवर्स हेल्प कर रही है. थर्ड कार्ड सेज अ थिंकिंग वुमन. अगेन दिस इज द सेकेंड टाइम दिस कार्ड हैज कम एंड इट सेज कि थोड़ा जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, जो इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रहा है, वो होगा आपकी फेवर पे. बट हो सकता है देयर इज़ अ वुमन इन योर लाइफ या कोई आपको वुमन सपोर्ट कर रही है. हो सकता है आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो दैट वुमन कैन वेरी वेल गाइड यू. जो आपको शायद आपकी टीचर हो सकती है, गुरु हो सकती है, आपकी मॉम हो सकती है, आपकी डॉटर हो सकती है, सिस्टर, वाइफ, बिलवर, एनीवन, सम इम्पॉर्टेंट वुमन जिसकी गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. Let me see another message for you. This says a woman holding a coin. So this card says कि आपकी लाइफ में इस टाइम जो भी है, देर इज दिस इम्पॉर्टेंट वुमन इन योर लाइफ जो आपकी लाइफ में हो सकता है आपको आपके वेल बीइंग के लिए कितनी अच्छी गाइडेंस दे. दिस वुमन हु इज होल्डिंग दिस कॉइन, इट डजंट ओनली मीन मनी, इट मीन्स प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो. आपके वेल बीइंग के लिए अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ चल रहा है, तो क्योंकि जो कार्ड्स आए थे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था, जिसका अभी हेल्थ के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है उनको सही तरह से उनका डायग्नोसिस हो जाए और उनकी हेल्थ अच्छी होने लग जाए, क्योंकि दिस इज अगेन एंजल ऑफ बैलेंस. एंड हियर ऑल्सो दिस वुमन होल्डिंग अ कॉइन ऑल्सो सेज द एनर्जीज आर गुड फॉर योर गुड वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी. सो ऑल इज वेरी गुड. ये एनर्जी आपको बहुत अच्छी लाइफ में हर तरीके से आपकी लाइफ में बहुत अच्छा लेके आने वाली है. इफ देर इज सम कुछ लव के बारे में सोच रहे हैं, तो लव इज वीनस. सो दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स, बिकॉज दिस इज 42 नंबर, 42 becomes 6. अगेन देर इज गोइंग टू बी लव इन योर लाइफ. लग्जरीज जो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, बस हो सकता है आप गाड़ी लेने वाले हो या कुछ आप खरीदने वाले हो, बिकॉज देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गोइंग टू बी very helpful for you. I'm sure you must have liked the video. So अभी के लिए नमस्ते, big love and God bless you all.